Hello and welcome to Target Gurukul. I am your maths teacher रोहिणी. एंड लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे और वो मुझे लगता है कि आप लोगों को वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है वेक्टर अलजेब्रा और एग्ज़ाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत ही फोकस के साथ ही पढ़ना, ठीक है. तो वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर, ठीक है, वेक्टर होता क्या है. आप लोगों ने फिजिक्स में दो चीज़ें पढ़ी हैं, स्केलर और वेक्टर्स पढ़ी हैं, ठीक है. स्केलर का मतलब क्या होता है. स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो हमारा क्या होता है, स्केलर्स होते हैं. क्लियर है. ओके. एंड वेक्टर्स क्या होते हैं. वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है. जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, वो हमारा क्या होता है, वेक्टर्स होते हैं. ओके. वेक्टर्स तो समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है. अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है. द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी वेक्टर और ए वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर और ए वेक्टर. मतलब जैसे कि हमारे पास ये ए एक इनिशियल पॉइंट है, ठीक है. ए हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर है, ठीक है. और ए से हमारा यहाँ बी तक क्या है, बी हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, ठीक. ए क्या है, इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर है, बी हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर है, ठीक है. तो इसके बीच की जो डायरेक्शन, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, लाइक मतलब ये चीज, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा ऑफ ए और बी वेक्टर, ठीक है. समझ में आया. मैग्नीट्यूड क्या होता है. मैग्नीट्यूड क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है. ओके. मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. मैग्नीट्यूड को हम मॉड ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को. बट हम यहाँ पे वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर्स में ऊपर हमारा एरो भी लगा रहेगा, ठीक है. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी वेक्टर्स की बात आए तो वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए हम ये एरो वाला साइन जरूर लगाते हैं, ठीक है. अगर ये नहीं लगाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये वेक्टर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. तो वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम ये एरो साइन लगाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये ए बी वेक्टर था, तो इसके ऊपर एरो वाला डायग्राम, एरो वाला साइन लगा, ठीक है. तो इसको मैग्नीट्यूड को हम मॉड ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे वेक्टर्स की बात चल रही है तो यहाँ पे हम वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड समझ में आया. मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर्स का, ठीक है. अगर हमारा ए वेक्टर या मॉड ए वेक्टर या ए बी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो मॉड ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है ये मैं अभी बताऊंगी, ठीक है. तो इतना तो क्लियर है, इतना समझ में आया क्या है वेक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है डायरेक्शन एंगल और कोसाइन एंगल, ठीक है. डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है. डायरेक्शन एंगल जैसे कि यहाँ पे मैंने क्यूबॉइड वाला डायग्राम बना के रखा है, ठीक है. यहाँ पे आप देख रहे होगे अल्फा बीटा गामा, तीन एंगल्स हैं, ठीक है. अल्फा बीटा गामा तीन एंगल्स हमारे जो दिए गए हैं, ये क्या है, ये अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर्स, ठीक है. ये अल्फा बीटा गामा जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन के वेक्टर्स से मिलकर बने हुए हैं जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर है, ठीक है. और यही अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा जो एंगल है यही हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स होते हैं. क्लियर हुई ये चीज कि ये जो अल्फा बीटा गामा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन के वेक्टर से बने हैं, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर है. ओके. तो
ये अल्फा बीटा गामा ही हमारे क्या है, ये डायरेक्शन एंगल है, ठीक है। डायरेक्शन एंगल समझ में आ गया क्या होता है, ओके। अब उसके बाद कोसाइन वैल्यूज, इसमें कोसाइन वैल्यूज भी होती हैं। तो कोसाइन वैल्यूज क्या होती हैं, द कोसाइन वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स, ठीक है। इन तीनों एंगल्स की जो कोसाइन वैल्यूज होती हैं, ठीक है, इन तीनों एंगल्स की जो कोसाइन वैल्यूज होती हैं, दे आर फोर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज, इन तीनों एंगल्स की जो कोसाइन वैल्यूज होंगी, कोसाइन वैल्यूज मतलब कॉस वैल्यूज है ना, तो कोसाइन वैल्यूज मतलब कॉस वैल्यू यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वो क्या होंगी, वो हमारी डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन एंगल समझ में आया, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, जो अल्फा बीटा गामा है इनके कॉस वैल्यूज जो होंगी, कोसाइन वैल्यूज जो होंगी, वो हमारी कोसाइन डायरेक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। कोसाइन डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय L, M एंड N। कहीं भी आप देखोगे आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वेक्टर्स में मिलेगा तो L, M और N मिलेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, इसको हम लोग L, M, N से भी डिनोट करते हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यहाँ पे हम अभी पढ़ रहे थे ये चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसकी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। याद रखना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होती है हमेशा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अगर दिया जाए तो ये चीज भूलना नहीं है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई ना, वेक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइंस, ये चीजें समझ में आई, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो ये एरो है वो कभी भी भूलना नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये एरो ही हमारा क्या होता है, वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो इस एरो को भूलना नहीं कभी भी वेक्टर अलजेब्रा में, ओके। ये चीज समझ में आई कि क्या होता है वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है और वेक्टर्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है। वेक्टर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो वेक्टर्स के टाइप में सबसे पहले देखो, जीरो और नल वेक्टर्स होता है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं, को टर्मिनस होता है, को प्लेनर, को लीनियर, लाइक, अनलाइक, इक्वल, नेगेटिव, फ्री, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर और फ्री वेक्टर, इतने सारे टाइप्स हैं वेक्टर्स के, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे, सारे टाइप्स समझेंगे कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ अ वेक्टर में सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, जीरो, जीरो से क्या पता चल रहा है कि इसका ना कोई इनिशियल पॉइंट होगा ना कोई टर्मिनल पॉइंट होगा, यही तो होगा। मतलब जीरो और नल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों ही कोइंसाइड हों। कोइंसाइड मतलब जैसे कि यहाँ से ये इनिशियल वेक्टर है, ठीक है, और यही हमारा क्या है, टर्मिनल वेक्टर है, यहाँ से यही चीज हमारी क्या है, टर्मिनल वेक्टर है। तो ये इसका तो ना कोई डायरेक्शन है ना कोई मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही नहीं क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही टर्मिनल पॉइंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, राइट लेफ्ट कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो इसका कोई डायरेक्शन भी नहीं होता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट होता है और टर्मिनल पॉइंट होता है वो कोइंसाइड होता है। समझ में आया जीरो और नल वेक्टर्स क्या होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से क्या समझ में आ रहा है, यूनिट वेक्टर मतलब वैल्यू क्या होगी, 1 होनी चाहिए, है ना, वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसा वेक्टर, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो या 1 हो,
तो वो वेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन वो होता है, डायरेक्शन सेम होता है ए वेक्टर के डायरेक्शन से, ठीक है, डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया। यूनिट वेक्टर में एक और चीज होती है कि जो ए यहाँ पे डायरेक्शन होती है, ठीक है, डायरेक्शन जो होती है वो किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, वो ए के ऊपर ऐसे कैप लगा के रिप्रेजेंट की जाती है, इस तरह से, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स में जो डायरेक्शन होती है वो ए कैप से रिप्रेजेंट की जाती है। इसीलिए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस तरह से हम डिनोट करते हैं, ये ए के ऊपर कैप लगा के, यानी ए कैप, ठीक है। इस तरह से ये हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया। यूनिट वेक्टर में ये चीज याद रखना कि इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एक कैप लगा के। जैसे कि अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्टिवली हमें डिनोट करना है इसे, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, लाइक दिस, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है हमारा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल मतलब कॉमन, ठीक है, जिनके इनिशियल पॉइंट्स कॉमन हो या सेम हो, वो हमारे क्या होते हैं, को इनिशियल होते हैं, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ से ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, ये है। और इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, ये है, ठीक है। तो टर्मिनल पॉइंट तो इसके इतने सारे हैं, ठीक है, बट इनिशियल पॉइंट क्या है, एक है। तो इसमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके टर्मिनल पॉइंट्स कितने हैं, सिर्फ फर्क पड़ता है इनिशियल पॉइंट से। इनिशियल पॉइंट एक होना चाहिए सेम, ठीक है, कॉमन होना चाहिए। तो ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट्स क्या हो, सेम हो, ठीक है, या कॉमन हो, तो वो वेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। समझ में आया को इनिशियल वेक्टर, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं को टर्मिनल। को टर्मिनस, को टर्मिनस क्या होता है, को टर्मिनस वेक्टर हमारे होते हैं ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, जिनके टर्मिनल पॉइंट सेम हो। जैसे कि इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, बट टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। जस्ट इसी का अपोजिट, को इनिशियल का जस्ट अपोजिट क्या होता है, को टर्मिनस। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा कोई टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, को टर्मिनस क्या होता है, कोई भी इनिशियल पॉइंट जैसे हमारा ये है, ठीक है, ये है, ये तीन इसके इनिशियल पॉइंट है, ये भी इनिशियल पॉइंट है, ये भी इनिशियल पॉइंट है, ये भी इनिशियल पॉइंट है, और टर्मिनल पॉइंट सिर्फ एक है। मतलब ये तीनों चल के एक ही जगह पे जाके रुक रहे हैं, ठीक है। इनका टर्मिनल पॉइंट क्या है, कॉमन है, सेम है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, को टर्मिनस, ठीक है, को टर्मिनस वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनके टर्मिनल पॉइंट सेम हो वो हमारा क्या हो जाएगा, को टर्मिनस। और ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो या कॉमन हो, वो वेक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, को इनिशियल। दोनों में फर्क पता चला, नाम से ही पता चल जाएगा, को इनिशियल और को टर्मिनस। को इनिशियल में इनिशियल पॉइंट सेम होंगे, को टर्मिनस में टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है को प्लेनर। को प्लेनर मतलब वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके सपोर्ट जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, टू द प्लेन, ठीक है। समझ में आया। को प्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, अ सिस्टम ऑफ अ वेक्टर्स विच सेड टू बी को प्लेनर इफ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। अगर उनके सपोर्ट्स पैरेलल होंगे टू द सेम प्लेन्स तो वो वेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, को प्लेनर वेक्टर्स होते हैं। समझ में आया। क्या होता है, अगर उनके सपोर्ट्स पैरेलल होते हैं टू द सेम प्लेन तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, को प्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क पड़ेगा तो बस इस चीज से कि वो पैरेलल है या नहीं है, ठीक है।
वो पैरेलल है या नहीं है, मतलब कि जैसे एक वेक्टर हमारा इतना बड़ा है, एक वेक्टर इतना बड़ा, बट ये क्या है, पैरेलल है, तो ये वेक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। एक वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बट ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन्स कि इट इज अ कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, तो कोप्लेनर और कोलिनियर वेक्टर्स में फर्क पता चला। कोलिनियर में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस चीज से फर्क पड़ेगा कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। कोलिनियर में क्या होता है, कोप्लेनर में क्या होता है, कोप्लेनर में ये होता है कि अगर उनके सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट जो है वो पैरेलल हो, पैरेलल होने चाहिए टू द सेम प्लेन, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट है लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, लाइक वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, जिनकी सेम डायरेक्शन हो, वो हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। समझ में आया, लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जैसे कि डायरेक्शन सेम हो, जैसे अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है तो दूसरा वेक्टर भी इधर ही जाएगा, तो ये हमारे क्या है, लाइक वेक्टर्स हो गए। अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, अनलाइक मतलब अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है तो दूसरा वेक्टर जस्ट अपोजिट जाएगा, तो वो वेक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। समझ में आया, लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो, वो लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, और ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम ना हो, अपोजिट हो, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे दो वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स हमारे तब इक्वल कहे जाएंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब सेम होगा तो ऐसे वेक्टर्स हमारे क्या कहलाएंगे, ऐसे वेक्टर्स हमारे हो जाएंगे इक्वल ऑफ द इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, जैसे कि ये, ठीक है, जिस ऐसे वेक्टर, समझ में आया ना, ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर होता है हमारा ऐसे वेक्टर्स जिनका जो मैग्नीट्यूड है गिवन वेक्टर के इक्वल हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा वो जो हमारा गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर के इक्वल होगा, बट जो इसकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगा, जैसे कि मैग्नीट्यूड हमारा इसका भी सेम है और इस वेक्टर का भी सेम है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमारी क्या है, अपोजिट है, और अनलाइक वेक्टर्स में डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अनलाइक वेक्टर्स में बस हमें ये फर्क पड़ना चाहिए कि वो एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं, उनके मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, बट नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए और मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन हमारी क्या होगी, अपोजिट होगी, तो ऐसे वेक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके इनिशियल पॉइंट्स, ठीक है, इनिशियल पॉइंट्स स्पेसिफाइड नहीं होते, वो हमारे क्या हो जाएंगे, फ्री वेक्टर्स होंगे। इनिशियल पॉइंट्स स्पेसिफाइड नहीं होंगे मतलब कि इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फ्री वेक्टर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, फ्री वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट्स होते हैं वो स्पेसिफाइड नहीं होंगे बट टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, ठीक है, तो वो वेक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, फ्री वेक्टर्स। समझ में आए सारे टाइप ऑफ वेक्टर्स, क्लियर है ना, मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, मैंने सारी चीजें बता दी हैं आप लोगों को वेक्टर्स के टाइप्स में, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इतना जितना मैंने अभी तक बताया है, ठीक है, तो इतना समझ में आया, वेक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल्स, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, ओके, एक बार फटाफट से सारी चीजें रिकॉल कर लेते हैं ताकि माइंड में बनी रहे।
वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो हमारे क्या होता है? वेक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मतलब कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? मॉड ए बी वेक्टर से। ओके। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक्स वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्टिवली, तो अल्फा, बीटा, गामा हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्शन एंगल्स हो जाएंगे। एंड इसकी जो कोसाइन वैल्यूज होंगी, अल्फा, बीटा, गामा की जो कोसाइन वैल्यूज होंगी या कॉस वैल्यूज होंगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? कोसाइन डायरेक्शन हो जाएंगी। क्लियर है? ओके। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमेशा 1 होगी। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम किस तरह से इसमें डिनोट करते हैं? LMN से। ठीक है। ओके। तो यहाँ से L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अ वेक्टर में जीरो वेक्टर्स होते हैं जिनका जीरो होती है। ठीक है। जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या हो? कोइंसाइड हो, मतलब कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होगी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? जीरो और नल वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मतलब कि जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो हमेशा, इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? ए कैप से। अगर एक्स वाई जेड के जेड एक्सिस के रिस्पेक्टिवली हम इसको डिनोट कर रहे हैं तो इसको आई कैप, जे कैप और के कैप से डिनोट करेंगे। ठीक है। ओके। को इनिशियल पॉइंट जिनके इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, को टर्मिनल पॉइंट जिनके टर्मिनल पॉइंट कॉमन हो, को प्लेनर जिनके सपोर्ट जो होंगे, ठीक है, सपोर्ट होंगे वो पैरेलल होंगे टू द सेम प्लेन। ठीक है। नेक्स्ट है कोलिनियर, जिनका कोलिनियर क्या होते हैं? ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बस फर्क पड़ेगा तो एक चीज से कि इसका ये जो होंगे वो पैरेलल होंगे। ठीक है। एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है। लाइक वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मतलब एक इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर ही जाएगा। ओके। अनलाइक वेक्टर्स, इसमें अनलाइक वेक्टर्स में क्या होता है? जो एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ेगा अनलाइक वेक्टर्स में। ठीक है। अपोजिट जाने चाहिए, बस एक उधर जा रहा हो तो जस्ट उसका अपोजिट आए, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? अनलाइक वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होने चाहिए, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अलग अलग होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। फ्री वेक्टर्स क्या होंगे? जिनका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं होगा, इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्री वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे ये टाइप्स ऑफ अ वेक्टर्स खत्म होते हैं। समझ आया? ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है? ओ एक हमारा क्या है? पॉइंट है। ठीक है। ओ हमारा क्या है? लेट ओ बी एनी पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेफरेंस और सी सिंपली ओरिजिन। ठीक है। एंड अ पॉइंट पी इन स्पेस having coordinates x y z with respect to origin o 0, 0, 0, then vector op vector is equal to क्या हो जाएगा? r वेक्टर। यहाँ पे जो op वेक्टर है, यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा? op वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? r वेक्टर की। ठीक है। एंड हैविंग o एंड p, ये दोनों o और p। ठीक है। As its initial point respectively is called a position vector of the point O with respect to point P with respect to O। मतलब कहने का क्या है? यहाँ पे हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। ये हमारा क्या है? O हमारा एक इनिशियल पॉइंट है। O क्या है? इनिशियल पॉइंट है। O से P तक का एक डिस्टेंस दी गई है। P हमारा क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। O पर हमारे
पॉइंट्स जो है 0,0,0 है एंड P पॉइंट पर x, y, z है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r वेक्टर है। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, है ना, ये जो r वेक्टर है यही हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर है। समझ आई ये बात, r वेक्टर हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर है। तो ये चीज क्लियर है। हमने सपोज कर लिया कि ओ हमारा क्या है, कोई भी इनिशियल पॉइंट है, पी हमारा टर्मिनल पॉइंट है, जो कि एक्स वाई जेड इन ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। ठीक है, ये तीनों, और जीरो के क्या है, सॉरी ओ के क्या है, 0,0,0। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, आर वेक्टर, वो हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ आई वेक्टर, यानी कि ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया पोजीशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होती है। वो कैसे होती है, अब यहाँ पे आप लोगों ने पोजीशन वेक्टर समझ लिया, अब इसके आगे मैं बताऊंगी कि वो वैल्यूज कैसे 1 होती हैं। ठीक है, तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, और आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ अ डायरेक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे या तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मॉड ओपी वेक्टर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। मॉड ओपी वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है। कैसे 1 हो जाती है, मैंने बताया था कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, यहां से वो जो क्यूबॉइड मैंने बनाया था वहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलो इसी में देख लो। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक डायग्राम ही समझ लो, क्यूबॉइड नहीं है। ठीक है, बट ऐसे समझो कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये और ये क्या है, अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, ओके, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, x है। ठीक है, हाँ, ये जो डिस्टेंस है ये x है, ये y है और ये z है, सॉरी ये z है, ये z है और ये क्या है, x है। ठीक है, ओके, अब यहाँ से आप लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, मान लो यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, ये होगा, तो ये हमारा ट्रायंगल बना। तो कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x बाई आर आ जाएगी। ठीक है, कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई आर आ जाएगी, है ना, ये हो जाएगा y। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई, x बाई आर। कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y बाई आर, और कॉस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, z बाई आर। ठीक है, ओके, अब उसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई आर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और आर स्क्वायर की जगह पे हमें पता है कि हमें क्या रखना है, आर स्क्वायर की जगह पे हम रख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही चीज रख देते हैं, आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे क्या रख देते हैं, आर स्क्वायर रख देंगे। ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है ये चीज, समझ में आया कैसे आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1। तो ये डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, अब क्वेश्चन में हाँ वैल्यूज पुट करने के लिए जरूर आ सकती हैं, ठीक है, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, ये तीनों वैल्यूज अगर एक साथ आ जाए तो हम किस तरह से पुट करेंगे, तो 1 वहां पे पुट कर देना, ठीक है। तो ये डेरिवेशन इतना पूछेगा नहीं, बस ये चीज याद रखना कि पोजिशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ अ वेक्टर्स क्या होता है, कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 टाइप्स दिए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, और सेकंड होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। एडिशन ऑफ अ वेक्टर में 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है, एंड सेकंड होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक एक करके दोनों चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ट्राइंगल लॉ है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ना, तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल बन गया। ओके, ये क्या है, ए बी एंड सी, क्लियर है ये चीज, ओके। अब ट्राइंगल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, अगर 2 वेक्टर्स, ठीक है, 2 वेक्टर्स हमारे क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग 2 साइड्स ऑफ अ वेक्टर ट्राइंगल, यानी कि ये 2 वेक्टर्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 साइड्स को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 साइड्स को ऑफ अ ट्राइंगल टेकिंग इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर in triangle ABC by triangle law of vector addition we have BC vector plus CA vector is equal to BA vector। यानी कि ये 2 वेक्टर्स हैं, ट्राइंगल लॉ समझो, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये दोनों साइड, 2 साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्राइंगल की, ठीक है, ये और ये। तो BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA वेक्टर हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, ट्राइंगल लॉ होता है। मतलब कि जो ट्राइंगल ABC है, ठीक है, इसमें अपोजिट जो थर्ड साइड है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, वही हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, यानी कि ये वाला। समझ में आया ये चीज, BC वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA वेक्टर। ये चीज याद रखना, यही हमारा होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, अगर 2 वेक्टर्स, ठीक है, इफ 2 वेक्टर्स are represented along the 2 adjacent side of parallelogram, then their resultant is represented by diagonal of the parallelogram which is co-initial with the given vector. If the sides OA and OC of parallelogram OABC represented by OA vector and OC vector respectively, then we get OA vector plus OC vector is equal to OB, यानी कि OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर,
ठीक है, यहाँ पे ए बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर क्या है, इक्वल है। ए बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर। समझ में आई ये चीज। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं हमारे, जैसे कि ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू एडजेसेंट साइड्स को, ठीक है, टू एडजेसेंट साइड्स को ये क्या है कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, को इनिशियल हो जाएगा, ठीक है, इस गिवन वेक्टर्स के क्या हो जाएगा, को इनिशियल हो जाएगा। तो अगर ये हमारी साइड्स क्या है, ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर, ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर, अभी हम बीच वाला ये हटा दे रहे हैं, ठीक है, ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ओ बी वेक्टर के, ठीक है, या ओ सी वेक्टर या ओ बी ए बी वेक्टर भी हम लिख सकते हैं ओ सी वेक्टर को, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर, या फिर और ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर। समझ में आया ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो अभी के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को अभी तक मैंने जितना बताया है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। वेक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शंस, ठीक है, और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स एंड ये एडिशन ऑफ आ वेक्टर। तो अभी के लिए इतना ही, आप लोग इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा एंड क्वेश्चंस बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बाद में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।